हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ चौपाल पर चर्चा हो या मेट्रो के सफर में चुनावी मंथन, राजनीति को अलग ही दिशा देने के लिए आतुर रहने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार नई चुनावी बयार बह रही है। सियासत का यह दंगल तो पुराना ही है, पर दांव नए चले जा रहे हैं। भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेहद गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ जोड़ लिया है। वहीं विपक्ष भी भाजपा के चुनावी रथ को रोकने के लिए हर जुगात लगाने को आतुर दिख रहा है। आखिर पश्चिम में बाजी किसके हाथ लगेगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरणों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां किसानों एवं गांवों का क्षेत्र है, तो वहीं इसमें नोएडा और गाजियाबाद जैसी हाईटेक सिटी भी शामिल है। यही कारण है कि यहाँ का वोटर नई और पुरानी दोनों ही विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से पश्चिमी यूपी की 27 सीटों पर चुनाव शुरुआती 3 चरणों में ही लगभग पूरे हो जाएंगे। ऐसे में इन सीटों पर अपनी विजय पताका फहराने के लिए सभी दलों ने अपनी मशक्कत शुरू कर दी है। भाजपा पश्चिमी यूपी की 27 सीटों पर अभी सबसे ज्यादा ध्यान लगाए हुए है। कारण साफ है, 2014 के लोकसभा चुनाव में इनमें से भाजपा ने 24 जीती थी। पिछला चुनाव आया तो भाजपा को यहां झटका लगा। वह 27 में से केवल 19 सीट ही जीत पाई। सपा और बसपा ने 4-4 सीटें बांट ली। इसी का परिणाम है कि इस बार भाजपा ने इस क्षेत्र को तरजीह देते हुए यहां पर गठबंधन का दांव चला है। भाजपा का वोट बैंक इस समय बड़े वर्ग को साध रहा है। इसमें पिछड़ों की बड़ी संख्या है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 54% से ज्यादा पिछड़े हैं। ऐसे में कश्यप, प्रजापति, धीवर, कुम्हार, माली जैसी जातियों से भाजपा को मजबूती मिल रही है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की इन सीटों पर 18% से अधिक जाट हैं। भाजपा का काडर वोटर, वैश्य आदि भी साथ है। यही कारण है कि रालोद और भाजपा का यह नया गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कारगर साबित हो सकता है। इस बार के चुनाव में बीजेपी जाट प्रदेश अध्यक्ष की भी परीक्षा होगी। दरअसल वर्ष 2014 के चुनाव में एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ 71 सीटें मिली थी। उस वर्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। वहीं वर्ष 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 62 सीटें जीती। उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे थे। भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जाट वोटरों को साधने के लिए दांव चला। इस लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र चौधरी की भी परीक्षा है कि वह भाजपा की उम्मीद पर आखिर कितना खरा उतरते हैं। राजनीतिक पार्टियों की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि इस बार किसके साथ ये मुस्लिम वोट बैंक जाएगा। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की संख्या किसी भी चुनाव का परिणाम बदलने का मद्दा रखती है। सपा बसपा ने पिछले चुनाव में इसी समीकरण के जरिए 8 सीटें जीती थी। वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाटों और मुस्लिमों के बीच जो दूरी बढ़ी, वह रालोद के लगातार प्रयास से कम हुई थी। दोनों ही पक्षों ने इस दर्द को भुलाया और लगातार एक दूसरे का हाथ थाम कर चल रहे थे, चाहे पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम हो या फिर विधानसभा का। मुस्लिमों ने खुले दिल से रालोद को वोट दिया। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस बार पश्चिमी यूपी से ही चुनावी बिगुल बज रहा है। 3 चरणों में पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर चुनाव समाप्त हो चुका होगा। ऐसे में यहां से निकला संदेश दूर तक जाएगा। पिछले चुनाव में 9 सीटों पर जीत का मार्जिन 25,000 वोटों से भी कम था। कन्नौज, बदायूं, सुल्तानपुर और चंदौली के अलावा इसमें पश्चिमी यूपी की मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर की सीट भी शामिल थी। भाजपा के सामने जहां इस बार इन सीटों को ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने की चुनौती है, तो विपक्ष चाहेगा कि इस अंतर को कम करते हुए बाजी मार ली जाए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के समय से ही जाट वोटर इस समय जो है रालोद के साथ जुड़ा रहा। जाट रालोद के लिए सबसे मजबूत वोट बैंक माने जाते रहे। हालांकि वर्ष 2014 के आंकड़े ने सभी को चौंका दिया। तब चुनाव में रालोद को मिलने वाला जाट समर्थन जबरदस्त तरीके से गिरा। थिंक टैंक CSDS के एक अध्ययन के अनुसार तो जाट वोटर भाजपा की ओर शिफ्ट होने लगा। 2012 के विधानसभा चुनाव में जाटों ने भाजपा का जनाधार मात्र 7% था। 2 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 77% जाट वोट मिले और पिछले लोकसभा चुनाव में भी थोड़ी गिरावट के साथ ही सही ये सिलसिला जारी रहा। रालोद को वर्ष 2014 के चुनाव में सिर्फ 0.9% वोट मिले थे, वो भी उस सूरत में जबकि उससे सपा और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। वर्ष 2019 के चुनाव में बसपा भी साथ आई तो रालोद का वोट शेयर 1.7% हो गया, पर जीत की दहलीज से वो कोसों दूर ही रह गया। अब भाजपा ने जहां अन्य बचे जाटों को अपने पाले में लाने का दांव चला, तो रालोद ने भी इसे अहमियत दी। राजनीतिक पार्टियों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती वहां का जातीय ताना बाना है।
जिसे सुलझाना इस समय हर एक राजनीतिक दल के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। यहाँ अलग अलग जातियों का अलग अलग सीटों पर निर्णायक भूमिका है। सैनी वोट की अगर बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, शामली, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद में इस समाज का बड़ा वोट बैंक है। अधिकतर सीटों पर इनकी संख्या 2 से 2.5 लाख है। गुर्जर वोट बैंक की अगर बात करें तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, शामली, बागपत, सहारनपुर में गुर्जर निर्णायक भूमिका में है। यही वजह है कि गुर्जरों को लुभाने में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। वहीं सामाजिक न्याय समिति की 2001 की रिपोर्ट के अनुसार कहार, कश्यप, धीवर जाति के लगभग 25 लाख लोग राज्य में रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्हें केवल कश्यप या धीवर नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, बरेली, आंवला, बदायूं जिले में इनका वोटर काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिमी यूपी की विभिन्न सीटों पर यादवों का भी खासा वोट बैंक है। मसलन बागपत, बुलंदशहर, मुरादाबाद, एटा, मैनपुरी सहित कई सीटों पर यादव भी निर्णायक भूमिका में है। वहीं अगर ठाकुर वोट बैंक की बात करें तो पश्चिमी यूपी में हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही ठाकुर हैं। गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली में सियासी तौर पर दोनों काफी मजबूत माने जाते हैं। किसी भी दूसरी जाति के साथ जुगलबंदी पर ठाकुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों को जीत दिलाते आए हैं। ब्राह्मण एवं त्यागी मतदाताओं का भी यहाँ पे वर्चस्व है। मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस आदि में ब्राह्मण मतदाताओं का खासा दबदबा है। कभी कांग्रेस का वोट बैंक माने जाने वाले ब्राह्मण और त्यागी दोनों को ही भाजपा अब अपना वोट बैंक मानती है। हालांकि बसपा ने कई बार सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ब्राह्मणों पर दांव लगाया, पर पिछले कई चुनाव से यह दांव फेल ही रहा। कई सीटों पर वैश्य मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। यही वजह है कि मेरठ जैसी सीट पर भाजपा पिछले कई चुनाव से वैश्य उम्मीदवार उतारती रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में किसान आंदोलन की बड़ी धमक थी। हाईकोर्ट बेंच की मांग भी काफी पुरानी है। हालांकि एमएसपी पर गारंटी, समय से गन्ना मूल्य, बकाये पर ब्याज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने की मांग जैसे मुद्दे समय समय पर उठते रहे हैं। बहरहाल इस चुनाव में मुद्दों से ज्यादा गूंज जातीय समीकरणों की है। माना जा रहा है कि रालोद और भाजपा का गठबंधन होने के कारण कई मुद्दे तो पहले ही ठंडे पड़ चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।